हेलो, मेरा नाम है यश दुबे। वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। क्या वो ओवररेटेड है, क्या वो अंडररेटेड है। मैं अपने व्यूज़ दूंगा और उसको आपको मानना है ना मानना है वो आपकी मर्ज़ी है ऑब्वियसली। और बस मैं अपने व्यूज़ दूंगा। मैंने खुद भी कर रखी है और मेरे काफ़ी सारे व्यूज़ भी हैं इस पर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? बस कि आप किसी फॉर्म का फास्ट कर रहे हो। तो फास्ट का क्या मतलब होता है? आप कुछ टाइम ईट नहीं कर रहे हो, कुछ टाइम नहीं खा रहे हो और कुछ टाइम आप खा रहे हो। तो लिमिटेड टाइम में ही खा रहे हो। तो जैसे मान लो आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और आप लंच और शाम में डिनर खा रहे हो। आपने एक मील स्किप कर दी, या फिर आपने थोड़ी और एक्सेसिव फास्ट किया और आप केवल शाम को स्नैक या और उसके बाद डिनर कर रहे हो। तो यानी कि बहुत ही अलग अलग तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। तो आप जो है सबसे कॉमन है कि आप 16-8 कर रहे हो। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसमें 8 घंटे ही खा रहे हो। और जनरली ये 8 घंटे आपके डिनर टाइम के होते हैं, क्योंकि डिनर टाइम को जनरली लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। तो अगर आप सुबह, तो फिर भी एक बार इंसान काम वाम करता है तो एक बार खाना छोड़ सकता है, पर रात को लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। तो लोग जो है रात में खाते हैं और फिर सुबह के टाइम फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग से होता क्या है? तो लोगों को बहुत लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आपके फैट लॉस के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से फैट लॉस कैसे होता है? सबसे पहले फैट लॉस कैसे होता है? फैट लॉस आपका कैलोरी डेफिसिट से होगा। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, चाहे आप कीटोजेनिक डाइट लो, चाहे आप केवल कार्निवोरस डाइट लो, चाहे आप कुछ भी डाइट लो, पर आपको एट द एंड ऑफ द डे कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा। यानी कि आपकी बॉडी जितना कैलोरीज बर्न कर रही है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? जितना आप खा रहे हो। तो कैलोरीज आपकी एनर्जी की ही यूनिट है। तो जैसे हम चलते हैं तो हम चलते किलोमीटर में हैं, तो हम 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, वैसे ही हम खाते कैलोरीज में हैं। तो कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। तो अगर आपने मान लो 2000 कैलोरीज खाई और आपने 2500 बर्न कर ली, तो ये 500 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा आपने बर्न करी वो कहाँ से आएगा? वो आपका बॉडी फैट से आएगा। तो आपके हर जगह से बॉडी आपका फैट निकालेगी। जहाँ पर भी एक्सेस है, लोगों के ज़्यादातर बेली पे होता है, तो धीरे धीरे वो फैट कम होता जाता है। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है और मानने वाली बात भी है। क्योंकि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होगे, यानी कि आप केवल 16 घंटों में ही नहीं खा रहे होगे और केवल 8 घंटों में ही खा रहे होगे, तो क्या होगा कि उस 8 घंटे में आप कितना ही खा पाओगे? तो ऑटोमेटिकली बहुत ईजियर हो जाएगा उस 8 घंटों के हिसाब से आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना। तो एक कैलोरी डेफिसिट के लिए काफ़ी अच्छी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर प्रिंसिपल में देखी जाए। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि क्या कितनी अच्छी है। अगर आप कर सकते हो कि आपने 16 घंटे नहीं खाया और आप 8 घंटे खा रहे हो, 16-8 मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 14-10 भी कर सकते हो, बहुत अलग अलग टाइप की हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि, पर प्रॉब्लम क्या आती है प्रैक्टिकली? एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये आती है कि आपको शुरू के टाइम में भूख भी तो लग सकती है, आपको उन 16 घंटों में भूख भी तो लग सकती है। तो आप क्या करोगे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि आपको जब भूख लग रही है फास्टिंग के टाइम पे, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे, उसमें आप क्या कर सकते हो? ये एक ड्रॉबैक हो गया। और एक पॉजिटिव क्या हो गया कि इससे कैलोरी डेफिसिट आप थोड़ा ईजिली अचीव कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं मालूम, अगर आप 8 घंटे ही खा रहे हो तो बहुत मुश्किल है उन 8 घंटों में एक कैलोरी सरप्लस में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना, क्योंकि आप केवल 8 घंटों में ही खा रहे हो। आप उतना ही खा पाओगे चाहे कितना भी आप खाने लग जाओ। तो अब कुछ क्लेम्स देखते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लोग जो करते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी इंसान कुछ फॉलो कर रहा हो, जैसे अगर मैं आज कुछ फॉलो करता हूँ और वो मेरे लिए वर्क करे, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, या कोई भी इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा उनको वो होती है कि थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल फील कराना। लोगों को अच्छा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सही है, मेरे को थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिख रहे हैं और मैं अब दूसरों को उसकी तरफ पुश करूँगा। ये होता ही है, आप रिलीजन में देखते हो, हर चीज़ में देखते हो। तो डाइट्स में भी यही होता है कि अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने सारे दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा कि यार ये करो, ये पुश करो इसकी तरफ, आप इसको और करने की कोशिश करो। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी इन्फ्लुएंसर्स भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, उनको वो भी बहुत ज़्यादा पुश ज़रूर करते हैं, पर थोड़ी डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि बताया, उन 16 घंटों में आपको कुछ भी नहीं खाना। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स या फिर बहुत सारे लोग कुछ बहुत ज़्यादा क्लेम्स भी करते हैं। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी? तो अब आपको कैलोरीज बर्न करनी है, तो आपकी एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी होता है कि मतलब आप बिना एक्सरसाइज करे भी आपकी बॉडी बर्न करती है। जैसे सांस लेने में, डाइजेशन करने में, इन सब कामों में भी आपकी जो है बॉडी
कैलोरीज बर्न करती है। तो लोग बहुत ज़्यादा ये मानते हैं और काफ़ी सर्कुलेट किया जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो एविडेंटली शो करती है पूरा पुख्ता तरीके से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता ही बढ़ाता है। ऐसा नहीं है। और स्पेशली आप अगर प्रैक्टिकली भी देखो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर किसी भी फॉर्म की फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा गिराने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि अब आपने खाना नहीं खाया है तो आपकी बॉडी का एक सर्वाइवल मोड है। तो सर्वाइवल मोड क्या कहता है आपसे कि आप को कम से कम कैलोरीज बर्न करनी है। तो अगर आप सर्वाइवल मोड में हो आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी यही चाहेगी कि कम से कम कैलोरीज बर्न करे, क्योंकि उसको खाना तो मिल नहीं रहा। तो ऑब्वियसली तो इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म नीचे जा सकता है। कोई भी अभी एविडेंटली कोई भी ऐसी स्टडी शो नहीं करती कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ाए। तो ये बिल्कुल भी क्लेम ख़राब है कि आप अगर केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कर रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई मैजिकल कैलोरी बर्न आपकी बॉडी करने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, एक कैलोरी डेफिसिट में रीच करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम पर ही खा रहे हो। इसके बाद फास्टिंग आपका डाइजेशन बढ़ा सकती है, ये सब कर सकती है। उसमें मैं एक बार को मान भी सकता हूँ कि हाँ, बाकी सब रीजंस के लिए आपकी फास्टिंग अच्छा हो सकता है कि आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रिलैक्सेशन पहुँचाए। ये सब फास्टिंग कर सकती है, पर आप उस रीजंस के लिए फास्टिंग कर नहीं रहे हो। सही पूछा जाए तो आप किस लिए कर रहे हो? आप जो है फैट लॉस के लिए कर रहे हो। आपको एक ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहना है, इसलिए आप फास्टिंग की तरफ जा रहे हो। कोई भी डाइजेशन वगैरह के लिए उतने लोग नहीं जा रहे जितना जो है फैट लॉस के लिए जा रहे हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से जूझ रहे हो, आप कर रहे हो, पर आपको उस टाइम भूख ज़्यादा लग रही है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की जगह क्या कर सकते हो? आप स्ट्रिक्ट ईटिंग कर सकते हो। स्ट्रिक्ट ईटिंग मतलब जैसे कि आप क्या कर सकते हो, मान लो आप 4 मील्स करते थे, तो आप 2 मील्स को लोअर कैलोरी स्ट्रिक्ट मील्स बना सकते हो और 2 मील्स को बड़ी मील्स बना सकते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको क्या प्रोवाइड करती है कि आप बड़ी मील्स बाद में इंजॉय कर सको। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमने 200-300 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट खा लिया, हाई डेंस फूड्स खा लिया आपने, जैसे कि सैलेड वगैरह, बहुत सारे प्रोटीन रिच आपने कुछ खा लिया जिससे कि आपका पेट भरा रहे। लंच आपने अच्छा किया, शाम के स्नैक में भी आपने कुछ वैसा लो कैलोरी खा लिया और डिनर आपने अच्छा किया। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे? अगर आप 3 मील्स कर रहे हो तो आपने 1 या 2 मील्स थोड़ी स्ट्रिक्ट रखी, थोड़ी थोड़ी लो कैलोरी डेंस फूड्स के साथ भरी, यानी कि जिनमें कैलोरीज कम हो पर वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आप खा रहे हो या फिर प्रोटीन रिच चीज़ें खा रहे हो। और वहाँ पे आप स्ट्रिक्ट रहे और कुछ मील्स में आपने थोड़ा रिलैक्स्ड रहे। तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल कैलोरीज जो आपका मेन रिक्वायरमेंट था इंटरमिटेंट फास्टिंग से, वो यहाँ पर भी पूरा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी पूरा कर सकते हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और एट दी एंड मैं ये भी बताऊँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप मसल गेन के लिए देखो, ये तो हमने फैट लॉस की बात कर ली, मसल गेन के लिए तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मसल गेन के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन मील्स खानी है दिन में। जितनी ज़्यादा प्रोटीन मील्स आप खाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी कि नए मसल बनने शुरू होंगे, नए टिश्यूज़ बनने शुरू होंगे। कब होंगे? जब आप आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तभी तो नया मसल टिश्यू बनेगा। तो अगर आप पूरे दिन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखो, अगर आप 4 प्रोटीन रिच मील्स खाओ, 5 प्रोटीन रिच मील्स खाओ, 3 प्रोटीन रिच मील्स खाओ, बजाय किसके कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ही प्रोटीन रिच मील खा रहे हो, तो आपका ऑब्वियसली 3-4 ज़्यादा बेटर होगी। तो मसल गेन के लिए, पर ऐसा भी नहीं कि एक में नहीं होगा, बेटर वो है। बहुत लोग एक में भी कर लेते हैं, पर ऑप्टिमम देखो तो बेटर 3-4 है। तो अब एक बार सब एंड में देख लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या आपके बेनिफिट्स हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इनके लिए अच्छी है जिनसे नॉर्मल डाइट में उनसे डिज़ाइन नहीं हो पा रही, या उनको नहीं समझ में आ रहा, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, या फिर उन्हें फास्ट फैट लॉस चाहिए, या एकदम कोई बहन की शादी आ गई, कुछ आ गई, फंक्शन आ गया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फास्टिंग ही कर लेता हूँ। तो उनके लिए अच्छी है। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और खुद से कुछ डिज़ाइन नहीं हो रहा है, या उनके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो एक बार वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किन के लिए अच्छी है और क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत ईजी है इसमें कैलोरी डेफिसिट में रहना। ड्रॉबैक्स क्या हैं इंटरमिटेंट, तो ये 2 हो गए, और उसके साथ तीसरा बेनिफिट आपका डाइजेशन, बॉडी को रिलैक्सेशन, स्पिरिचुअल जो भी लोग बोलते रहते हैं, अगर वो सब भी आपको मिल रहा है इसमें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं बेनिफिट में काउंट कर लेता हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ड्रॉबैक्स क्या है कि आप हो सकता है पूरे टाइम फूड खाने के बारे में सोचते रहो, आप थोड़ा सा स्टारवेशन भी हो सकता है आपको, मतलब कि ऐसा फीलिंग आए कि भूख लग रही है और खाना नहीं खा सकते क्योंकि आपका फास्टिंग पीरियड चल रहा है। और तीसरा ड्रॉबैक क्या है
कि इन दोनों की वजह से सस्टेनेबल थोड़ा कम है, बहुत मुश्किल है लंबे टाइम तक फॉलो करना। और मेजर ड्रॉबैक क्या है कि मसल गेन के लिए ऑप्टिमम नहीं है, फैट लॉस के लिए तो भी ऑप्टिमम है, पर मसल गेन के लिए उतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करो 3-4 मील्स पर डे से। एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, चाहे आप नॉर्मल ईटिंग कर लो, जैसे मैंने आपको स्ट्रिक्ट ईटिंग बताई जिसमें आप 1-2 मील्स स्ट्रिक्ट कर सकते हो अपनी और 1-2 रिलैक्स्ड, ऐसे ही कर लो। पर आप एट द एंड ऑफ द डे आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी और आपकी बॉडी में कुछ रॉकेट बूस्टर लग गया और आपकी बॉडी ऐसी कैलोरीज बर्न करे जा रही है, बराबर ही बर्न करेगी। तो आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने आप यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो।